नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे पंजाब हरियाणा की। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को भिवानी में आयोजित 38वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पशुपालन विभाग की दवाइयों का बजट दोगुना करने की घोषणा की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में नकली दूध बेचने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार के लिए और अधिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही पशुपालन को प्रोत्साहन देकर प्रदेश में बेरोजगारी को मिटाने और किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं इसके बाद सीएम ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से किसानों के हित के लिए काम कर रही है और किसान की समृद्धि के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो हरियाणा खुशहाल नहीं हो सकता। लेकिन एक तथ्य यह भी ठीक है कि किसान संख्या में आज जितना है, हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो बहुत सीमित है, बल्कि वो कम होती जा रही है। किसान परिवार बढ़ते जा रहे हैं, स्वाभाविक है। हर नई पीढ़ी में एक परिवार के आगे 2-3 परिवार बनते भी हैं, तो हमारा जमीन का बंटवारा होता चला जाता है। हमारे अगर पिताजी 12.5 एकड़ के किसान थे तो हम 5 भाई हैं, तो हम 2.5 एकड़ के रह गए। मानो आज के परिवार में कम संख्या भी हो तो 2 जगह बटेगी तो भी आधी रह जाएगी, 3 जगह बटेगी तो 1 ही रह जाएगी। जब छोटी जोत हो जाएगी तो किसान कैसे अपने खेती में खुशहाल होगा? सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे सामने भी ये है। हरियाणा एकमात्र प्रदेश ऐसा है जो आज भी 10 से ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदता है। कोई प्रदेश नहीं खरीदता, आसपास कोई नहीं खरीदता। ना पंजाब खरीदता, ना उत्तर प्रदेश खरीदता, ना राजस्थान खरीदता। बल्कि जब हम खरीदते हैं तो उन प्रदेशों की उपज वो भी हमारे यहाँ पहुंच जाती है। तो इस नाते से जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो वो कई बार हमको भी खरीदना पड़ता है। अब प्रश्न ये होता है कि आमदन कैसे बढ़े। आमदन बढ़ाने का एक तरीका, हम आज का जो वैज्ञानिक तरीका है उसमें आगे बढ़ें और अपनी उपज को बढ़ाएं। दूसरा तरीका है अपना खर्च कम करें। अब खर्च कम करें तो ये भी बहुत आसान नहीं है, उसकी भी पद्धतियां हमने निकाली हैं। जैसे मानो केमिकल्स की बजाय ये जो खाद डालते हैं, केमिकल का खर्च करते हैं, इसका खर्च कम करने के लिए जीरो बजटिंग खेती इस पर हमने शुरू किया है। तो इस नाते से हमारा खर्च कैसे कम हो, इसकी भी पद्धति अभी हम 8 दिन के बाद जीरो बजटिंग खेती के ऊपर बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें भी हमारा जो पशुपालन है उसका उपयोग कैसे हो। ऐसी पद्धति आ गई है कि एक गाय, उसका गोबर, उसका गौमूत्र, ये सब मिल करके उसमें कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं, 20 एकड़ में भी खाद की पूर्ति कर सकता है। पशुपालन का जो विभाग है, दूध उत्पादन कैसे ज्यादा हो। हम देश भर में अभी तो दूसरे स्थान पर है, पंजाब हमारे से आगे है, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम पंजाब से आगे निकल सकें। इसके लिए आज मैंने घोषणा की है कि हरियाणा में कुछ शिकायतें मिलती हैं जो नकली दूध बना करके बेचते हैं, उनके ऊपर सख्ती की जाएगी और किसी को भी नकली दूध बना करके बेचने का जो दंड है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ताकि शुद्ध दूध की सप्लाई ये की जा सके। और A2 दूध की सप्लाई भी अच्छी हमारी हो रही है, उसको भी और उसका वृद्धि की जाएगी। एक मांग रखी गई थी कि जो पशुओं की दवाइयों का बजट हमारा कुछ कम था पिछले साल, इस बार उसको डबल कर देंगे और ताकि कहीं भी चिकित्सा के नाते से जो पशुओं का एक इलाज करने की जो बात आती है उसमें कोई कमी ना रहे। किसान को कभी भी हमने कम नहीं आंका है। किसान जो है वो अपनी मेहनत से कृषि की उपज करके समाज के लोगों का, सबका पेट पालता है, अपनी भी आजीविका कमाता है। इसमें कभी कोई आज पहली बार कहा ऐसा नहीं है, हमेशा ही कृषि के प्रति, कृषक के प्रति हमारा सम्मान रहा है। क्योंकि मैं स्वयं भी कृषक ही हूँ, भले छोटा कृषक हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत बचपन में पिताजी के साथ खेती के सारे काम किए हुए हैं
और हमारे कृषि मंत्री ये स्वयं कृषक हैं, हमारे जितने कृषक, हमारे शिक्षा मंत्री ये स्वयं कृषक हैं। हमारी जो टोली है सारी उसमें कृषकों का ही प्रभाव है, तो कृषि को कभी मैंने आंका नहीं है। वो एक विषय विशेष को लेकर के टकराव आया था, उसमें भी अभी चूँकि उन्होंने कहा कि 3 कानून जो हैं वो किसान के हित में नहीं है। हमारा मानना किसान के हित में है, लेकिन जनता के हिसाब से कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। उनके आंदोलन के कारण हमने कहा आपको ठीक नहीं लगते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लिया है और एक सूझबूझ का काम यानी किया गया है। और अब एक टीम बनेगी जो खास करके कमेटी बनेगी, MSP को जिस प्रकार से लागू करने की बात है उसमें रास्ता निकाला जाएगा। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया, कोई कानून नहीं बनाया था, लेकिन उस आह्वान के ऊपर समाज खरा उतरा और समाज के लोगों ने इसमें साथ दिया, खापों ने साथ दिया, NGO ने साथ दिया, शिक्षा विभाग ने साथ दिया, प्राइवेट ने, सरकारी ने, सब ने साथ दिया। और कितनी सफलता मिली कि जो हमारा 870 का जेंडर रेशो था 2015 में, और वो अब बढ़ करके वार्षिक अगर 1 वर्ष का लगाऊं तो वो 934 हो चुका है। अब ये ठीक है कि उसका जो इफेक्ट जो है उसका एवरेज में वो थोड़ा कम पड़ेगा, 913-14 में पड़ेगा, लेकिन पिछले 1 वर्ष का जो आंकड़ा आ गया है 934 का आया है। और इस तरह बढ़ते बढ़ते 950 तक भी ले जाने की हमारी ये है कि हम उसमें सारे प्रयत्न करेंगे, लोगों को समझाएंगे भी सही, जो जिस प्रकार के मेजर्स लेने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं वो भी हम लेंगे, ताकि कोई भी कुरीति समाज में होती है उसको दूर करने के लिए सरकार अपना रोल करे। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर राजभवन में साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग ने हरियाणा विज्ञान रत्न और हरियाणा युवा रत्न वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्कूल स्तर पर तंत्र विकसित किए जाने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देश को विश्व स्तर पर नई पहचान मिलेगी, जिससे न्यू इंडिया, मॉडर्न इंडिया का स्वरूप तैयार होगा। और वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जीवन को सरल बनाने का काम। सीएम ने यह भी कहा कि भारत की संस्कृति और सभ्यता का विश्व शांति की ओर ले जाने वाला है और विज्ञान की असीमित जिज्ञासा अपने देश को प्रगति की ओर लेकर जाएगी। हरियाणा सरकार ने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किया है। सरकार द्वारा स्कूल स्तर से ही विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार के NCR क्षेत्र में 191 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सिटी स्थापित करने की योजना है। राज्य सरकार द्वारा 85 करोड़ रुपए की लागत से अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजनाएं हमारे विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर आकर्षित करने में मील का पत्थर साबित होगी। पैदल आदमी चलने वाला आज न केवल रेलगाड़ी बल्कि हवाई जहाज और रॉकेट तक दूसरे ग्रहों पर जाने का उसने विचार बना लिया। तो ये प्रगति के द्योतक हैं। भारतवर्ष का जो ज्ञान है वो वर्ल्ड को एक ऐसे दिशा में ले जाने के लिए तैयार है कि विश्व शांति किस प्रकार से कायम की जाए, और इस प्रकार के असीमित हमारे अनुसंधान के बाद भी हम संयम पूर्वक अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। तो ये भी हमको विज्ञान के साथ साथ अपने यहाँ आगे बढ़ाना होगा कि जीवन हमारा किस प्रकार से संतुलित रहे। संतुलन हर एक चीज़ का ज़रूरी है। विज्ञान को बढ़ाना बहुत आवश्यक है और विज्ञान की जिज्ञासा आखिर असीमित है, प्रतियोगिता भी बहुत है। हम नहीं करेंगे दुनिया में और लोग करेंगे, तो हम चाहेंगे कि इसको अपने ही देश में अपने ही स्थान पर कैसे हम प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। हमारी शिक्षा प्रारंभिक काल से ही, बचपन से ही इस प्रकार का उसका सिस्टम बनाना चाहिए हमको कि उनमें भी जिज्ञासा पैदा हो विज्ञान के सीखने की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।